हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, है ना। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जैन धर्म का दूसरा वीडियो। ठीक है, इससे पहले जैन धर्म का पहला वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। इससे पहले बौद्ध धर्म का 5 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। इससे भी पहले हिस्ट्री से संबंधित जो है आपको काफ़ी वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों, जो आपके होने वाले एग्जाम जेड टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी वीडियो को आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के सेशन में जैन धर्म के महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ कवर करेंगे। टॉप 15 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, यहाँ पर कहने को तो मात्र 15 सवाल हैं, लेकिन जब आप इसको पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से करीब 100 सवाल जो है आपके बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? आंसर कीजिएगा। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान का बोध हुआ था। क्लियर? देखिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं हम लोग। जैसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान महावीर थे। ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। भगवान महावीर ने 12 वर्षों तक कठोर साधना किया था, इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह घटना बिहार के जुम्भी ग्राम के पास रेजू पालिका नदी के किनारे घटी थी। यानी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है जुम्भी ग्राम रेजू पालिका नदी के किनारे मिला हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी वर्धमान, केवलिन, जिन अर्ह और निर्ग्रंथ आदि नामों से जाना जाने लगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, आंसर कीजिएगा। कहता है कि भगवान महावीर को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, तो अभी अभी डिस्क्रिप्शन में मैं बता चुका हूं दोस्तों। ठीक है, कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जुम्भी ग्राम के समीप रेजू पालिका नदी के तट पर हुई थी। क्लियर? देखिए, भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बिहार के जुम्भी ग्राम के पास रेजू पालिका नदी के तट पर हुई थी, है ना। महावीर ने 12 साल की कठोर तपस्या के बाद 42 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जुम्भी ग्राम को अब किस नाम से जाना जाता है? तो जमुई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जुम्भी ग्राम को अब किस नाम से जाना जाता है? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो जमुई के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार रेजू पालिका नदी को अब किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इन्हें क्यूल नदी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना? चलिए देखिए, अगला सवाल करते हैं। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? आंसर कीजिएगा। ऑप्शन है प्राकृत, संस्कृत, ब्रज या ब्रज या उर्दू। ठीक है, आंसर कीजिए। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्राकृतिक भाषा में दिया था। ठीक है, देखिए, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो प्राकृतिक भाषा में दिया था। क्लियर? महावीर स्वामी के शिष्यों ने उनके उपदेशों का संग्रह जो है किस भाषा में किया है? तो अर्धमागधी भाषा में किया है। ठीक है, और इन साहित्यों को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम के नाम से जाना जाता है। अर्धमागधी से ही याद रखिएगा पूर्वी हिंदी और अर्थात अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है बोली सामने निकल कर आई है। क्लियर? चलिए देखिए, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, आंसर कीजिए। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। सांड या बैल। ठीक है, सांड या
बैल इनका प्रतीक चिन्ह है। देखिए इससे संबंधित पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर तो ऋषभदेव थे, क्लियर ना। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, बैल था या सांड था, ठीक है, सांड था। आचार्य जिनसेन, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आदि पुराण के रचयिता कौन है, आदि पुराण के रचयिता कौन है, तो जिनसेन है, ठीक है, कौन है, जिनसेन, ठीक है। जिनसेन के आदि पुराण में ऋषभ देव के जीवन चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान भागवत पुराण में उन्हें विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है, ऋषभ देव को, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन तीर्थंकर अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, आंसर कीजिए। सांड, सर्प, सिंह या हाथी, क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा, अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी है, ठीक है। देखिए यहां पर हम वो 1, 2, 3, ठीक है, और फिर 21, 22, 23 24वें तीर्थंकर का ये सभी प्रतीक चिन्ह देखेंगे। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, सांड या बैल है, ठीक है। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभवनाथ का घोड़ा है। अब नेमिनाथ जो कि 21वें तीर्थंकर थे, ठीक है, इनका कमल है। अरिष्ट नेमी जिन्हें नेमिनाथ के नाम से जाना जाता है, नेमिनाथ के नाम से जाना जाता है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, शंख है, ठीक है। पार्श्वनाथ का जो 23वें तीर्थंकर थे उनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। महावीर स्वामी का इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए अस्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था, आंसर कीजिए। अस्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो अस्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था, श्वेतांबर कहा जाता था, क्योंकि ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। देखिए जैन धर्म जो है 2 भागों में बढ़ गया था, ठीक है। जैन धर्म कितने भागों में बढ़ गया था, तो 2 भागों में बढ़ गया था। पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, भद्रबाहु थे, ठीक है। दिगंबर साधु नग्न रहते थे, ठीक है, और कोई भी कपड़ा नहीं पहनते थे, क्लियर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, अस्थूलभद्र थे, और श्वेतांबर साधु सफेद कपड़े पहनते थे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा जाता था, ठीक है। अस्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था, ठीक है। अस्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता था, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहा जाता था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले, ठीक है। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, भद्रबाहु थे, बता चुका हूं। और दिगंबर साधु जो है नग्न रहते थे और कोई भी कपड़ा धारण नहीं करते थे, क्लियर। और दिशा ही उनका अंबर यानी वस्त्र होता था, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ऋषभदेव और नेमिनाथ, ठीक है। इन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि। देखिए ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अयोध्या में। प्रतीक चिन्ह इनका बैल या सांड था, ठीक है। प्रतीक चिन्ह क्या था, बैल या सांड था, ठीक है। अरिष्ट नेमि की बात कर लिया जाए तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। अरिष्ट नेमि को नेमिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अरिष्ट नेमि को भगवान कृष्ण का करीबी रिश्तेदार माना जाता था, क्लियर। चलिए देखिए अगला सवाल, परिशिष्ट पर्वन, ठीक है, को जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है,
के रचयिता कौन है? आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। देखिए, परिशिष्ट पर्वन के लेखक आचार्य हेमचंद्र थे, जो एक विद्वान कवि गणितज्ञ थे। इन्होंने व्याकरण, दर्शन, ठीक है, गणित और इतिहास पर चर्चा की है, लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों या सोलंकियों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में है। माउंट आबू राजस्थान में है। ठीक है, माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, और इन्हें चालुक्यों ने बनवाया था। देखिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य वंश के शासकों ने कराया था। ठीक है, इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ है। इन मंदिरों को बनाने का श्रेय गुजरात के बाघेला शासक वीर धवल के मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल को जाता है। ठीक है, इन मंदिरों का डिजाइन करने का श्रेय यदि आपसे पूछ लिया जाए किसको जाता है, तो बिमल शाह को जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था? दोस्तों, शासन को लाइक करते चलिएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था? तो राजस्थान में स्थित था। ठीक है, मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था? राजस्थान में स्थित था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर के क्षेत्रों को घेरता था, याद कर लीजिएगा। इसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी। क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी। ठीक है, विराटनगर। ठीक है, जो वर्तमान में राजस्थान के जयपुर जिले में है और किस नाम से जाना जाता है? वैराट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रवि कीर्ति ने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी। इसे किसका संरक्षण प्राप्त था? ठीक है, आंसर कीजिए। तो इन्हें पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति एक जैन कवि थे। ठीक है, इन्होंने एहोल अभिलेख लिखा है। ठीक है, और यह शिलालेख कर्नाटक के एहोल में मेगुती जैन मंदिर में अभी भी रखा हुआ है। यह शिलालेख किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, और पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन इसमें दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो पावापुरी में प्राप्त किया था। कहाँ पर प्राप्त किया था? पावापुरी में प्राप्त किया था। भगवान महावीर का निर्वाण 527 ईस्वी में हुआ था, 72 वर्ष की आयु में, पावापुरी, जो अभी राजगीर में है। ठीक है, राजगीर के नाम से जाना जाता है। और कार्तिक कृष्ण अमावस्या को इनका निर्वाण हुआ था। ठीक है, देखिए, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? रामेश्वरम, कांची, मदुरई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला। ठीक है, श्रवण बेलगोला की बात कर दिया जाए, जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति है। कितना ऊंचाई है इसकी? 18 मीटर ऊंची है। ठीक है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची और स्वतंत्र अखंड मूर्तियों में से एक माना जाता है। क्लियर, इस मूर्ति को बनाने के लिए ग्रेनाइट के एक ही पत्थर का प्रयोग किया गया है, याद कर लीजिएगा। देखिए, अगला सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? और दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट ही हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, मैं लगातार आपके लिए जेटेट एग्ज़ाम के लिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, और मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में किसका सही मेल नहीं है? महाकाल उज्जैन में है, बिल्कुल सही है। श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। और सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। खजुराहो का मंदिर चंदेलों ने बनाया है दोस्तों। ठीक है, ये सुमिलित नहीं है, जैन मंदिर खजुराहो में नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म का दूसरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना।
और यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा, ठीक है। तो आप जो है बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।